हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। चलो हम ये कहानी सुनते हैं। बच्चों, एशिया के उत्तर पूर्व में एक देश है कोरिया। सैकड़ों वर्ष पूर्व कोरिया में एक राजा रहता था। राजा के पास एक छोटी सी चक्की थी। यह चक्की थी तो छोटी सी, पर बड़े काम की थी। उसकी यह विशेषता थी कि उससे जो भी मांगो वो घरघराती हुई, घूमती हुई दे देती थी। एक लीकिम नाम के आदमी ने सोचा कि अगर चक्की उसके पास हो तो वह मालामाल हो जाएगा। मतलब अगर वह चक्की उसको मिल गई तो उसके पास भी बहुत सारा पैसा आ जाएगा। परंतु समस्या यह थी कि लीकिम को ये कैसे पता चले कि वो चक्की कहाँ रखी रहती है। तो लीकिम ने सोचा कि मैं राजमहल में जाकर वहाँ पर पता करता हूँ कि चक्की कहाँ रखी है। लीकिम राजमहल में गया तो उसने देखा कि वहाँ पर तो बाहर एक दरबारी खड़ा है। लीकिम ने महल के अंदर जाने के लिए दरबारी से बातचीत की और मेलजोल बढ़ाया। लीकिम ने सोचा कि मैं कैसे भी इससे बात करके चक्की का पता कर लेता हूँ। लीकिम ने दरबारी से कहा, मुझे ऐसा पता चला है कि राजा को अपने मंत्रियों पर विश्वास नहीं है। दरबारी ने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह रहे हो? ऐसा तो नहीं है। लीकिम ने कहा, इसीलिए तो तुम्हारे जो राजा हैं उन्होंने उस चमत्कारी चक्की को मिट्टी के अंदर ज़मीन में दबा दिया है। ऐसा सुनकर दरबारी हंसने लगा। नहीं, ऐसा नहीं है। चमत्कारी चक्की तो अभी भी राजमहल में ही है। मैंने उसको सुबह ही देखा है। अब लीकिम तो खुश हो रहा था क्योंकि उसको तो वैसे भी पता करना था कि चमत्कारी चक्की कहाँ है। तो लीकिम बोला, अच्छा, लेकिन मैंने तो ऐसा सुना है कि तुम्हारे राजा को तुम लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने चमत्कारी चक्की को मिट्टी के अंदर दबा दिया है। ऐसा सुनकर दरबारी हंसने लगा और बोला, नहीं नहीं, मैंने सुबह ही चमत्कारी चक्की को देखा है। वो तो महल के अंदर कमल सरोवर के पास रखी हुई है। ऐसा सुनते ही लीकिम खुश हो गया और समझ गया कि अब चक्की मुझे कमल सरोवर के पास मिल जाएगी, और खुशी खुशी वो वहाँ से चला गया। कुछ दिन राजमहल में लीकिम रहा और उसने कमल सरोवर को ढूंढना शुरू किया, और कमल सरोवर के पास पहुँचते ही उसने चक्की को ढूंढ लिया। कुछ दिन तक लीकिम ने कमल सरोवर तक पहुँचने और वहाँ से भागने की योजना बनाई, और एक रात घने अंधेरे में वह राजमहल से चक्की को लेकर बाहर आने में सफल हो गया। और लीकिम चक्की को लेकर बाहर चुपचाप से आ रहा था। तभी उसने सोचा कि अगर मैं इस चक्की को सड़क के रास्ते ले जाऊंगा तो शायद से मुझे सब लोग देख लेंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। फिर लीकिम ने सोचा, मैं चक्की को समुद्र के रास्ते ले जाता हूँ। लीकिम नाव को लेकर चला ही था कि वह सोचने लगा कि अब वो दिन दूर नहीं है जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अब मैं इस चक्की से क्या मांगूं कि मैं जल्दी से जल्दी अमीर बन जाऊं। तो लीकिम ने सोचा कि मैं नमक ही मांग लेता हूँ और इस नमक को बेचकर मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। उस समय लोग नमक बहुत ही महंगे दामों में खरीदते थे। लीकिम चक्की से बोला, नमक दो नमक। चक्की तुरंत चलने लगी और चक्की से नमक निकलना शुरू हो गया। देखो बच्चों, यहाँ पर ये चक्की से नमक निकल रहा है। लीकिम तो खुशी से झूम उठा।
वो नाचने लगा और ख़याली पुलाव पकाने लगा। ख़याली पुलाव का मतलब जागते हुए सपने देखना। वो सोचने लगा, अब मैं बहुत बड़ा नमक का व्यापारी बनूंगा। मेरे पास नमक की पूरी मंडी होगी। मैं पूरा महल खरीद लूँगा और कोरिया का राजा बन जाऊंगा। मेरे पास कमल सरोवर भी होगा। इस तरह सोचते हुए वो खुशी से झूम रहा था। और यही सोचते सोचते वह खुशी से नाचने लगा। लेकिन नीचे तो चक्की नमक बनाती ही जा रही थी। वो भूल गया कि उसने चक्की को नमक बनाने के लिए कहा है। नमक बनता रहा और ली किम अपने सपनों में खोया रहा और धीरे धीरे उसकी नाव डूबना शुरू हो गई। जब पूरी नाव डूब गई तो वो भी उसी नाव के साथ डूब गया। तो यही कहते हैं कि लालच बुरी बला है। तो इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती हैं कि एक तो हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी है, जितना भी है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। और दूसरी शिक्षा हमको ये मिलती है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करना गलत बात है।